नमस्कार दोस्तों मैं शशि भूषण। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं हिंदी में, जो कि है उच्चारण स्थान। जो सभी परीक्षाओं में जिसमें पूछा जाता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, किसी भी वर्ण का दे दिया जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान बतलाएं, ऐसा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो है, जैसे वर्ण है, वो वर्ण किस, उसका उच्चारण स्थान क्या है, वो कहाँ से बोला जाता है, वो मुख से बोला जाता है, उसमें किस प्रकार का बलाघात होता है, तो वो ही उच्चारण स्थान है दोस्तों। कि वो कंठ से बोला जा रहा है या वो तालु से, कहाँ से, उसका बोलने का स्थान क्या है। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका जो है जीभ जो है का उतार और चढ़ाव जिसमें रहता है जीवा का, तो उसके अनुसार ये जो उच्चारण स्थान उसमें प्रयोग किया जाता है वर्ण के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है जो है, देखते हैं सूत्र। इसमें सूत्र दिए गए हैं, सूत्र के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कि पहले इसमें सूत्र है, फिर वर्ण दिए गए हैं। बहुत इजी रहेगा, एक ट्रिक रहेगी कि आप सूत्र को जान करके जो है वर्ण को पहचान सकते हैं। और फिर इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान जो है, कहाँ से ये वर्ण बना, उसको क्या बोलेंगे, ये आप जो है यहाँ सूत्र में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं। पहला है सूत्र है ए कु है विसर्जनिया नाम कंठ। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ। अ का मतलब है दोस्तों अ, कु का मतलब है क वर्ग, कु का मतलब यहाँ पर है क वर्ग, और है से मतलब है ह, हलंत है। और विसर्जनीय मने, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, विसर्जनीय नाम, इनको सारों को क्या बोला जाता है दोस्तों, कंठ मने कंठ कहा जाता है। ये कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, गले से जिसका उच्चारण हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण गले से होता है। उसमें अ है, उसमें हस्व जो है अ है, आ है, इसमें जो दीर्घ आ, और कवर्ग के सभी वर्ण क ख ग घ अंग, तो ये पांचों वर्ण जो कवर्ग के हो जाते हैं और आ और आ से अलग। और इससे, और उसके साथ साथ क्या है, हा, विसर्जनीय नाम हा। ये अकु हा हमने हा यहाँ पढ़ा था, तो हा यहाँ पर आ गया दोस्तों। और विसर्जनीय मने विसर्ग, विसर्जनीय मने विसर्ग। आप वहाँ से जो इसको समझ करके अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। आ मने इसमें आ दोनों आ जाते हैं। कु मने क वर्ग, और हा मने इसमें है आ जाता है। और विसर्जनीय मने विसर्ग, और इनको क्या बोला जाता है, कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, कंठ मने कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है इन वर्णों का। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे क्या है, दूसरे नंबर पे है तालु। ईचू ऐसा नाम तालु। तालु दोस्तों बोलते हैं, तालु जो हमारे जो ऊपर के दांतों का जो भाग है, ऊपर दांतों का, इसको जो है तालु बोला जाता है। तो ये जहाँ पर हमारी जीवा ऊपर टच करती है बोलते समय जिन वर्णों को देखते हैं, जैसे ई चू ऐसा नाम तालु। ई, इसमें ई, इसमें दोनों ई है, लघु ई और दीर्घ ई। और चू मने च वर्ग का है, चू मने च वर्ग इसमें आ जाता है। और यशा नाम य, और शामनम शा, ठीक है, इसमें ये शा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ई यहाँ दोनों ही आ गए। च से च वर्ग, च छ ज झ, ठीक है। और ये जो है च वर्ग के आगे। और यशा नाम य आ गया दोस्तों, और श से ये वाला से आ जाता है। तो इस प्रकार से ईचो ऐसा नाम से आप याद कर सकते हैं आसानी से। ये ट्रिक है, आप इसको अच्छी तरह से, ये आप सूत्र यदि याद कर लेंगे तो आप वर्णों का अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं। री टू रसा नाम मूर्धा, कि मूर्धा स्थान कहाँ है। मूर्धा दोस्तों जो हमारे जो मुख के अंदर ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग जो है पिछले दांतों से जो सबसे ऊपर बीच का भाग, जहाँ बीच का जो भाग है वहाँ पर जाकर के, जहाँ जीभ जो है जहाँ पर मुड़ जाती है, जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुड़ जाती है आपस में, तो आप देखना जीभ मुड़ेगी इन वर्णों को, उसको मूर्धा बोला जाता है। जैसे कि री टू रसाणाम, री मने री, टू मने ट वर्ग, री दोनों प्रकार की री है, ठीक है। इसमें हस्व री और
दीर्घ री, दोनों री आ जाती है। टू रसाणाम, टू से दोस्तों यहाँ ट वर्ग, टू से मतलब ट वर्ग का है यहाँ, और ट वर्ग के जो 5 वर्ण ट ठ ड ढ अण, तो ये त वर्ग के जो है ये ट वर्ग के 5 वर्ण आ जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, रसाणाम, र, ये वाला र जो है, और शानाम, श मने श, ये जो ये वाला स है। तो इस प्रकार से आप ये श आप देख सकते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मूर्धा के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों दंत, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। री तुलसानाम दंता, री मने जिसके अंदर री वर्ण आ गया, और तूषा नाम, तू से मतलब यहाँ तू से अर्थ है, तू से मतलब है कि तवर्ग के जितने वर्ण आ जाते हैं, जैसे त थ द ध न, ये तवर्ग के 5 जो है वर्ण आ जाते हैं। और लशा नाम, इसके साथ साथ ल है और श जो है दंत स इसमें आ जाता है। तो ये किस में आते हैं दोस्तों, ये दंत में, ये दंत में दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आगे है 5वां वर्ण जो है ओष्ठो, ओष्ठ मने जब जिन वर्णों को बोलते समय में ओष्ठ, ओठ मने होठ। इससे पहले दंता में याद रखेंगे दोस्तों, दंता में जो है जीभ जो है हमारी जीभ बाहर निकल करके जो है टच करेगी दंता, किसी भी अक्षर को, खासकर जो ऊपरले दांत उनको छुएगी। आप देखना री त थ द ध न और ल और श। तो इस प्रकार से हमारी जीभ जो है ऊपरले दांत को बीच में आकर के जो है टच करती है। तो ये जो है दंता वर्ण थे। अगले देखते हैं दोस्तों ओष्ठा, ओष्ठ का मतलब ओष्ठो मने जैसे आप देख सकते हैं ओष्ठ का अर्थ होठ ही है। तो ऊपू पद्या नियमानाम ओष्ठो, ऊपू पद्या मानिया नाम ओष्ठ। तो कौन कौन से हैं ओष्ठ में, ऊ से दोनों ऊ आ जाते हैं दोस्तों, ऊ का मतलब इसमें दोनों हस्व और दीर्घ ऊ, और पद्यमानियनम प वर्ग आ जाता है, प वर्ग के, जैसे प वर्ग के पांचों वर्ण है प फ भ, तो इसमें आ जाता है प फ ब भ, ये आ जाता है दोस्तों, और म, ये सारे जो है ये प वर्ग के 5 वर्ण। और इसके साथ साथ ऊपू, ऊ माने दोनों, ऊ याद रखेंगे दोनों हस्व और दीर्घ ऊ इसमें आ जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नासिका, नासिका के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। य मंगणानाम नासिका, य मंगणानाम नासिका, अर्थात य म अंग अण न और म, नासिका में य, नासिका य मंगणानाम। आप यहाँ से भी देख सकते हैं य म अंग अण, आप देख सकते हैं य म अंग अण, और न जो है न और माँ यहाँ पर है, माँ नाम नासिका। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, नासिका मने जो नाक से बोले जाते हैं। और होष्ठ मने जिनको इससे पहले होष्ठ हमने बोला था, इससे पहले होष्ठ में होठ, इसमें होठ टच हो जाएंगे होष्ठों में, आप देख सकते हो पद्यमान्यम होष्ठों के ऊ आप देख करके बोलोगे यदि इसमें होठ टच करते हैं ऊ। इसी प्रकार से प फ भ में तो पूरा होठ मिल ही जाते हैं दोस्तों आपस में, देखना प फ ब भ और मैं में आप देखोगे पूरा होठ जो है आपस में मिल ही जाते हैं, आपस में टच ही करते हैं पूरा। और नासिका में थोड़ा, नासिका जो है नासिका वर्ण के य म अंग अण ना नाम, आप इन वर्णों को बोलते तो इसमें नाक की साउंड आती है। और इसके साथ साथ नासिका के साथ साथ दोस्तों ये प्रत्येक वर्ण के जो है, अपने प्रत्येक वर्ण के जो है ये प्रत्येक जो इनका उच्चारण स्थान के जो कवर्ग है, जैसे कंठ का कवर्ग है, जैसे ये प्रत्येक का अपना 5वां वर्ण है नासिका के अंदर। जैसे इसमें है का ख ग घ अंगा, आप देख सकते हैं अंगा, इसके अंदर अंगा है। इसी प्रकार से च छ ज झ य, आप देख सकते हैं 5वां वर्ण यह, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया अइया, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है ट ठ ड ढ अण दोस्तों यहाँ पर है, तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये भी हलंत है दोस्तों, इसको आप हलंत कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ये इसका है। और ऋतुल आप इसमें देख सकते हैं त थ द ध ण, आप इसमें भी देख सकते हैं कि न भी इसका
जो है पांचवा वर्ण है, ये किसका है? दंत का। इसी प्रकार से ओष्ठ का पांचवा वर्ण क्या होगा दोस्तों? म। तो यहाँ पर म आ गया। मतलब ये नासिका जो वर्ण है ये अपने जो है वर्ग के जो है पांचवा वर्ण इसको कहा जाता है। जैसे क वर्ग का है, ख वर्ग का है, च वर्ग का। तो ये पांचवें वर्ण जो है होते हैं वो नासिका के अंतर्गत भी आ जाते हैं और अपने अपने उच्चारण स्थानों में भी इनका स्थान होता है। तो चलिए दोस्तों आगे है कंठ और तालु। जहाँ कंठ और तालु का, जहाँ तालु का आपको बतला दिया कि ऊपर का भाग जो है दांतों के, तो जहाँ कंठ और तालु की ए दयितो, ए दोनों, ए दयितो मैंने दोनों प्रकार के ए और आई, दोनों प्रकार के ए और आई की जहाँ आवाज आती है उसको कंठ तालु बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ओ दौतो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ गले और ओठ की आवाज आएगी जहाँ कंठ तालु की। तो कंठ ए दयितो, ए और आई को जो है दोनों को कंठ तालु के जो है मिश्रण से बोला जाता है, मिलने से बोला जाता है। कंठ और तालु का जहाँ दोनों से ही प्रयास जहाँ लगता है वहाँ ये उच्चारण ए और आई बोला जाता है। इसी प्रकार से ओ दौतो, ओ और औ, ओ और औ जहाँ पर हस्व और दीर्घ औ है दोनों मिलाकर को दौतो, दोनों प्रकार के ओ और औ है उनको कंठोष्ठ, उनको क्या बोला जाता है? कंठोष्ठ। ध्यान रखेंगे कंठ तालु में क्या क्या है? ए दयितो दोनों प्रकार की ए और आई, और औदौतों में दोनों प्रकार के कंठ, औदौतों में कंठोष्ठ होंगे दोनों प्रकार के, औदौतो दोनों प्रकार के ओ और औ। इसी प्रकार से वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, वह जो है दोस्तों दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ के साथ इसका उच्चारण होगा वकारस्य दंतोष्ठ। वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ को मिलाकर के इनको वह का उच्चारण स्थान जो है वर्ण व्यावर्ण बोला जाता है। और नासिक्य जो है अनुस्वार, नासिक्य जो है आप देख सकते हैं नासिका जो अनुस्वार जो है वो नासिक्या में आता है। अनुस्वार किस में है? नासिका से बोला जाता है, नासिका से अनुस्वार जो है बोला जाता है। आप इसमें देख सकते हैं नासिका अनुस्वार, तो नासिका से बोला जाता है अनुस्वार। अब इनके देखते हैं इसके साथ साथ दोस्तों इनकी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान ये वर्ण कहाँ से कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपने वैसे आप देख सकते हैं, ये आपको और आसानी रहेगी अब इसको सीखने में कि उत्पत्ति स्थान जैसे आ क ख हमने पढ़ा जो है अकुह विसर्जन्याम कंठ, आपने पहले पढ़ लिया यहाँ पर। तो आप इसका उत्पत्ति स्थान यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से ही आप देख सकते हैं। यहाँ कंठ था तो आपका अकु अ क ह, और विसर्ग जो है ये किससे बोले जाते हैं? कु मने कवर्ग, अ और आ और कावर्ग जो है ये किससे? कंठ। ये आपने दोस्तों हमने डिटेल में अभी पूर्ण रूप से पढ़ा है। तो इसको ये कंठ, वही चीज आप यहाँ से कंठ है, इसको उत्पत्ति स्थान कंठ या इसको कंठ भी बोला जाता है। इसी प्रकार से ये ऐसा नाम ये आपने पढ़ा अभी। तो इनको, इन वर्णों को क्या बोला जाता है दोस्तों? इनका उत्पत्ति स्थान तालु, तालु आपको बताया ऊपर का भाग जो हमारे ऊपर के दांत, इसके पीछे का भाग जो है वो तालु, बिल्कुल पीछे तालु। और ऋतु रसाना मूर्धा, मूर्धा दोस्तों आपको अभी बतलाया कि मूर्धा जो है जीभ ऊपर आलग, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं मुड़ करके, जीभ बीच में मुड़ जाती है, बिल्कुल ही ज़्यादा मुड़ जाएगी। आप देखना ऋतु रसा नाम री ट अणा र और श, इसमें ये किस में आते हैं दोस्तों? मूर्धा में। इसी प्रकार से ऋतु रसा नाम दंता, तो इनको क्या बोलते हैं? दंत। इसका उत्पत्ति, इन वर्णों का उत्पत्ति स्थान दंत है। और उपध्य मान्य ओष्ठों का इन वर्णों का उत्पत्ति स्थान क्या दोस्तों? ओष्ठ मने होठ है। और आगे है यह मंगणा नाम नासिका, ये अपने वर्णों के साथ जो अपने क्रम के साथ जो है, जो अपने वर्ग हैं इनके साथ साथ ये नासिका के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, जो नासिका वर्ण है वो दो जगह पर आते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो अपने जो है अपने वर्ग के जो पांचवा अक्षर है, और इसके साथ साथ ये नासिका वर्ण में भी आ जाते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? नासिका और कंठ, क्योंकि ये नासिका कंठ आदि और भी उच्चारण स्थानों से इनको बोला जाता है। ये इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ए दे तो कंठ तालु, ए अराई, ये तो कंठ तालु इसका जो है उत्पत्ति स्थान है। आगे देखते हैं दोस्तों ओ दैतो, ओ और औ का जो है कंठोष्ठ, वहाँ पर कंठोष्ठ में, तो ये भी यहाँ भी इसको कंठ ओष्ठ, आपको ऐसी कैसी उसको ध्यान करके आप यहाँ पे उसको आसानी से लिख सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। वकार का दंतोष्ठ, दंत रोष्ठ, वह का उच्चारण क्या है? दंत रोष्ठ। तो दंत रोष्ठ जो है
वकार आप यहाँ पर उत्पत्ति स्थान इसका मान सकते हैं। नासिका का अनुस्वार, तो नासिका से अनुस्वार, अनुस्वार आप जान सकते हैं कि अनुस्वार इसको जो है जो 2 प्रकार के बिंदु अनुस्वार इसको कहा जाता है। तो सॉरी, अनुस्वार दोस्तों एक बिंदु को, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, एक बिंदु का अनुस्वार कहा जाता है। गलती से ये विसर्ग लग गया, तो एक बिंदु का अनुस्वार कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और इसमें जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंठ को जो है कंठ भी कहा जा सकता है, तालु को तालव्य भी आप बोल सकते हैं, और मूर्धा को मूर्धन्य भी आप बोल सकते हैं। इन वर्णों को जो है, इन वर्णों में से पूछा जा सकता है कि मूर्धन्य कौन सा वर्ण है, या तालव्य कौन सा वर्ण है, या कंठ्य कौन सा वर्ण है। इसी प्रकार से यहाँ से दंत्य कौन सा वर्ण है, इसी प्रकार ओष्ठ्य, इन वर्णों से में से किसी को दे करके पूछा जा सकता है ओष्ठ्य वर्ण क्या है, नासिका और अन्य वर्ण जो है, अन्य जो उच्चारण स्थान में कौन से वर्ण आते हैं। और इसी प्रकार से कंठ तालव्य, ए आई कंठ तालव्य है, और कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ओ और औ जो है कंठोष्ठ्य है। इसी प्रकार से वह क्या है, दंतोष्ठ्य है दोस्तों, दंतोष्ठ्य है। और जो है अनुस्वार क्या है, नासिका, अनुस्वार क्या है, नासिका है। अनुस्वार वर्ण क्या है, नासिका वर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने उच्चारण स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किया। कल जो है हम अन्य वीडियो में कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।